हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ आज 29 मई को वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेगी, जो अमेरिका ईरान जंग के हालात चल रहे हैं इस माहौल में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए। वहीं उत्तराखंड में आज 29 मई से SIR अभियान के लिए प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। दोस्तों, आज से देश भर में बारिश का दौर शुरू होगा। अगले 13 घंटों के अंदर 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। 29 मई से बदले रूट पर चलेगी नई दिल्ली कटरा स्पेशल ट्रेन आज से ही। यह विशेष गाड़ी संख्या आप देख सकते हैं, जिसमें बदलाव रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ दौरे पर आएंगे, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पंजाब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का आज रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर ईरान के बाद अब ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि हम मुझ पर किसी भी तरह का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं है। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि ईरान अमेरिका जंग में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ईरान दोनों देश 60 दिन के सीज फायर पर राजी हुए हैं। लेकिन अब इस नए प्रस्ताव को भी ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। ईरान अगले 30 दिन में होम से अपनी माइंस भी हटा देगा, जो समुद्र में बारूदी सुरंगें विचार की है। ईरान ने तो इस प्रस्ताव पर भी बातचीत चल रही है। वैसे पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका ईरान इजराइल जंग के बीच क्या अपडेट आया, देखिए। एक तो ईरान अमेरिका के बीच डील का यह दावा किया जा रहा, लेकिन इससे पहले वाली रिपोर्ट को अमेरिका ने झूठा बताया, जो ईरान की तरफ से शांति समझौते की बात कही गई थी। और उधर लेबनान में भी इजराइल ने अपने हमले तेज किए। इजराइल ने हमास कमांडर को मारने का भी दावा किया और ईरान ने 10 भारतीय नाविकों को जेल से भी रिहा कर दिया है। तो यह कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिले। वहीं इस जंग की वजह से महंगाई पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही हमारे देश में खाने पीने से लेकर पर्सनल केयर तक सब सामान महंगे होंगे। कंपनियां सामानों के दाम बढ़ाएगी और पैक साइज वजन घटा देंगी। तो साबुन, शैम्पू वगैरह यह अब आपको और छोटे देखने को मिलेंगे। कई चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत का दबाव है हम पर। यही वजह है कि खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। पैकेजिंग मटेरियल 56% तक महंगा हुआ है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी डेली लाइफ के सामान, साबुन, शैम्पू, तेल, डिटर्जेंट से लेकर सब कुछ चीजें महंगी देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देशवासियों से कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है, तो आशंकित होने की जरूरत नहीं है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि पेट्रोल डीजल को लेकर घबराएं नहीं। और उच्च संकट के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि ईंधन और खाद की भी अभी कमी नहीं है हमारे देश में ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन देश भर में बकरी ईद का पर्व मनाया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर ड्रोन से निगरानी की गई। 5 राज्यों में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई जगहों पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग की गई। तो कुछ यूं रहा ईद का माहौल। कुछ अलग अलग स्टेट के अपडेट मैं आपको आगे और बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय का प्लान है, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे अधिकारी। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में उद्योगों की टटोलेंगे नब्ज। दरअसल वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले जमीनी हकीकत जानने के लिए एक नया इंडस्ट्रियल फील्ड विजिट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत देश भर में अधिकारी जाएंगे, अलग अलग कारोबार उद्योगों का निरीक्षण करेंगे। ऐसा वही खबर है, भारत दौरे पर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री। रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। और इस दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी भारत के पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आपको भारत को समझना हो तो ट्रेन से यात्रा करो। भारत के विकास की भी तारीफ की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि रूबियो का दौरा पेन किलर जैसा रहा है, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए असली दवा की जरूरत है। वैसे भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर अगले महीने 1 जून से चर्चा होगी, क्योंकि 1 से 4 जून तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आ रहा है। तो इस दरमियान यूएस इंडिया दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी। और खबर देखिए दोस्तों, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि यह भारत का दशक है, वैश्विक चुनौतियां नए सिरे से सोचने का मौका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बातें कही। और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है कि एक बैंक खाते में जो 4 नॉमिनी वाला नियम लागू किया, तो यह बैंकों के लिए सरदर्द बन रहा है।
इस मुद्दे पर अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से स्पष्ट गाइडलाइंस भी मांगी हैं बैंकों ने, क्योंकि बैंक खातों और लॉकर को लेकर एक से ज्यादा नॉमिनी होने से क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो भारत के बैंकर्स हैं उन्होंने रिजर्व बैंक से इस बारे में क्लियर गाइडलाइंस मांगी है बैंकों ने, क्योंकि बैंक खातों और लॉकर को लेकर एक से ज्यादा नॉमिनी होने से क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो भारत के बैंकर्स हैं उन्होंने रिजर्व बैंक से इस बारे में क्लियर गाइडलाइंस मांगी है। अभी बैंकों को क्या क्या दिक्कत आ रही है इस नियम को लेकर देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं रिजर्व बैंक ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के ईमेल फेक वगैरह चल रहे हैं। आरबीआई कोई लॉटरी या डोनेशन का पैसा नहीं बांट रहा है, तो सावधान रहें। पीआईबी फेक चेक की तरफ से यह क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। देख सकते हैं आप, इस नाम से कई लोगों को ईमेल आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है, तो इससे आपके साथ उल्टी बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। सो बी अलर्ट्स कम अलर्ट है ये। रिजर्व बैंक का ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आपकी हमारे देश में हर 5वें इंसान का बीपी हाई है, यानी ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है। और इसमें वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला कि सिर्फ 2 पॉइंट्स भी अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होगा ना तो इससे हार्ट अटैक का खतरा भी टल जाएगा। एम्स के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने का फार्मूला भी बताया है कि लाखों लोग इस स्थिति से अनजान हैं, जबकि आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके कई जानें बचाई जा सकती हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों का खतरा ज्यादा होता है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन वगैरह में। और यह एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो देखिए दोस्तों कि हमारे देश में मौत का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा हार्ट अटैक, हृदय रोग। आज हमारे देश में हर 3 में से 1 जान दिल की बीमारी से जा रही है। यह आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं कि 30% से भी ज्यादा लोगों की मौतें सिर्फ हार्ट डिजीज से हो रही हैं। जनगणना महारजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 32.1% मौतें हृदय रोगों के कारण हो रही है। और यह समस्या उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गंभीर पाई गई है। और आजकल तो लोगों में कम उम्र में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। खराब जीवन शैली, तनाव, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, एक्सरसाइज न करना, इस वजह से हार्ट अटैक और हृदय रोग की समस्याएं बढ़ रही हैं। यह रिपोर्ट्स और आंकड़े डाटा आप देख सकते हैं। और अगर बीमारियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे देश में मौतों के प्रमुख कारण में कौन सी बीमारियां सबसे टॉप पर हैं? 32% हार्ट अटैक, 6% श्वसन रोग, 5-6% पाचन रोग और 5-6% श्वसन संक्रमण की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। यानी हार्ट और फेफड़ों की वजह से ज्यादातर लोगों की मौतें हो रही हैं। राइट, चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश में ट्रोमा इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कहा कि हर घायल को तुरंत इलाज देना मौलिक अधिकार है। एम्बुलेंस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को निर्देश दिए और कहा कि सड़क हादसे या गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत ट्रोमा इलाज मिलना उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो सभी सरकारें इस तरह की व्यवस्थाएं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के अंडे एक्सपोर्ट मार्केट में गिरावट आई है। गल्फ शिपमेंट में दिखा भारी दबाव। यह युद्ध वगैरह की वजह से अंडा एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। और एनटीए ने फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। और इस बीच एक रिपोर्ट तो यह भी आ रही है कि अब नीट केरी एग्जाम के प्रश्न पत्रों को भेजने के लिए आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है सरकार। तो इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुद्दे पर बैठक भी हुई, जिसमें इस डिसीजन पर बातचीत हुई कि नीट री टेस्ट के पेपर भारतीय सेना और वायुसेना की मदद से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे। मतलब देखिए यार, इस फैसले पर विचार करना ही आज हमारे देश की आंतरिक हकीकत बताता है। देश के अंदरूनी हालात ऐसे चल रहे हैं कि इतने भ्रष्ट लोग हैं सिस्टम में, इतने नीच लोग बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर बैठे हैं कि उनसे पेपर को बचाने के लिए इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मानो वो कोई देशद्रोही दुश्मन हो उस तरह से। यह वाकई में शर्मनाक स्थिति है आज हमारे देश के लिए। वैसे अभी एनटीए ने फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स की डेडलाइन 22 जून तक बढ़ा दी है। पहले 27 मई थी यह। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, सीबीएसई ने भी दावा किया, कहा कि सिस्टम सुरक्षित हैं और ऑडिटेड हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जब मीटिंग हुई उसके बाद हलचल बढ़ गई। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि सीबीएसई के मामले की भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राहुल गांधी ने भी सीबीएसई एग्जाम की जांच कंपनी पर केंद्र सरकार से सवाल उठाए थे। तो अब आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर भी बैठक की और अपनी गलती स्वीकार की है। चलिए पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने इस्तीफा दे दिया। वह बोले कि आलाकमान ने जो कहा मैंने वो किया। मंत्री बोले कि डीके शिव कुमार अब अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। तो कर्नाटक की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला।
वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य व नेता शांतनु सेन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को चेतावनी दी और कहा कि अपने देश लौट जाओ, जो अपने वतन वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। वहीं हमारे देश की सीमा सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार अब सख्त हुई। अमित शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने 7 दिनों में बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपी है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया है। देखिए राजस्थान के भी 5 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर नया प्लान तैयार हुआ। अब यहाँ किसी भी काम के लिए डीएम और एसपी की अनुमति लेना जरूरी होगा। जो पाकिस्तान वगैरह और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है राजस्थान के जिलों से, वहाँ सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए यह नई विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। और खबर है दोस्तों, चीन के साथ भारत का गलवान घाटी में तनाव के बाद अब फिर से खुलेगा भारत चीन व्यापार का रास्ता। 7 साल बाद लिपुलेख दर्रे से ततलाकोट जाएंगे भारतीय व्यापारी। यह भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। 2020 के बाद से लेकर अब यह रास्ता फिर से खुलने जा रहा है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 5 नाम भेजे। सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई। 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनमें। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की साल 2024 से 25 में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कमाई 52% तक घटी है, जबकि 21 दलों ने कमाई से ज्यादा खर्च किया। एडीआर की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है। और हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। आरके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।